भैया मेरा अब केवल फाइनल एग्जाम में 4 महीना बचा हुआ है और मेरा सिलेबस भी अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाया है और मेरा सपना है 400 प्लस नंबर लाने का। अब ये कैसे होगा? प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से क्लास 12 का परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है 400 प्लस नंबर लाने का, तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का 400 प्लस नंबर जरूर आ जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए 6 पॉइंट पे ऐसा बात किया गया है कि अगर आप इस 6 पॉइंट को अच्छे तरीके से अपने आप में फॉलो कर लेते हैं, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए आप लोगों का 400 प्लस नंबर जरूर आ जाएगा। ठीक है, 400 प्लस नंबर लाना कोई रामबाण नहीं है प्यारे बच्चों, आराम से आ जाएगा। लेकिन ये 6 स्टेप को, ये 6 पॉइंट को अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों को फॉलो करने का जरूरत है। ठीक है, अगर आप बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं या फिर कॉमर्स के हैं या फिर आर्ट्स के हैं, ये तीनों स्टूडेंट के लिए है, ये तीनों माध्यम के स्टूडेंट के लिए है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग ये 6 पॉइंट को अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। और ये जब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठा पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासकर साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें ताकि आप लोग भी प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर लाने का आराम से ये चीज बना ले कि हाँ मेरा भी 400 प्लस नंबर जरूर आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये 6 पॉइंट को अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको 1 महीना में ही आप लोगों के पास प्यारे बच्चों रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आप लोगों को 15-20 दिन में ही प्यारे बच्चों अपने आप में मतलब कि इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या पॉइंट है भैया थोड़ा बताइए। प्यारे बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो है नॉट रैंडम स्टडी। नॉट रैंडम स्टडी कहने का मतलब क्या हुआ? नॉट रैंडम स्टडी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आप मान लिया जाए, अगर आप सोच रहे हैं कि फिजिक्स का अब हम पूरा चैप्टर पढ़ें, जहां मन तहां से पढ़ें, तो प्यारे बच्चों ये चीज अब संभव होने की बात नहीं है। आपको क्या काम करना चाहिए? मान लिया जाए फिजिक्स का 15 चैप्टर है टोटल, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके, ठीक है, क्लास 12 का। तो प्यारे बच्चों आपको क्या काम करना है कि केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है भैया थोड़ा ये बताइए। प्यारे बच्चों अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो प्यारे बच्चों आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्यादायनी। ठीक है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्यादायनी, मैथ्स इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्यादायनी, विद्यादायनी लास्ट में लगा दीजिएगा, मेरा वीडियो जरूर आ जाएगा। और उस वीडियो को प्यारे बच्चों आप लोग जरूर देखिए। उस वीडियो में बताया गया है कि आखिर फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर उस चैप्टर को कहा जाता है जहां से बिहार बोर्ड हर एक साल प्रश्न पूछता है। ठीक है, और ज्यादा प्रश्न पूछता है, ज्यादा नंबर का प्रश्न पूछता है। तो आप लोग प्यारे बच्चों उस चैप्टर को ही अब फोकस कीजिए। क्या भैया और सब चैप्टर को छोड़ दें? प्यारे बच्चों टोटल चैप्टर को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो जो जिससे ज्यादा सवाल बिहार बोर्ड नहीं पूछता है उस पर थोड़ा कम फोकस करना है। पढ़ना सारे को है, अभी समय है, लेकिन प्यारे बच्चों जो जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना, उस पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब चीज थोड़ा ज्यादा करना है। ठीक है, तो वही चीज रहा प्यारे बच्चों कि नॉट रैंडम स्टडी कहने का मतलब यही हुआ कि जिसका वेटेज नहीं है उसको भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में प्यारे बच्चों काम बनने वाला नहीं है। और अगर आप ऐसा चीज सोच रहे हैं कि अब हम पूरा चैप्टर पढ़े, तो समझिए कि प्यारे बच्चों आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझ रहे हैं ना? आपको थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन वो अलग बात है। जो चीज बता रहा हूं प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, आप यही सब चीज पे फॉलो कीजिए। प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वही चीज लिखा गया है प्यारे बच्चों की सबसे पहले जो प्रायोरिटी है उसको दीजिए प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स वाले देख रहे हैं स्टूडेंट, चाहे आप कॉमर्स वाले या साइंस या फिर साइंस वाले, अपने अपने सब्जेक्ट में देख लीजिए कि आखिर कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी पे फोकस करने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि एनसीईआरटी से ही बिहार बोर्ड सवाल पूछता है हर एक साल। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे फोकस करना जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से उसको पढ़ते नहीं है, तो फिर समझ जाइए कि 400 प्लस नंबर लाने का जो आपका सपना है वो सपना ही रह जाएगा। ठीक है, अगर 400 प्लस नंबर लाने का सपना है तो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी को भी पकड़ना पड़ेगा। आप किसी का भी नोट्स ले लीजिए, गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए, चाहे किसी का भी, मेरा हो या किसी का हो, प्यारे बच्चों नहीं या फिर आ सकता है। एक आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, जो बच्चे मेरे से हैंड रिटन नोट्स लेते हैं या फिर गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेते हैं, हम बोलते हैं कि आपका 400 प्लस नंबर इस नोट से आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। लेकिन आप प्यारे बच्चों एक साइड से एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कीजिए। ऐसा हम हर एक बच्चे को बोलते हैं, जो भी बच्चे हमसे नोट्स लेते हैं गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स 2026 के लिए। अगर प्यारे बच्चों आप भी अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे प्यारे बच्चों कॉल कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देने वाले हैं, या फिर प्यारे बच्चों आप लोग हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाले हैं। कौन सा नंबर है भैया? 7667140322। ये प्यारे बच्चों साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए नोट्स अवेलेबल है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स है जो कि प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर है, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न सारा कुछ है। ठीक है, जो कि 2026 के बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न आने की काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें ऐसा गेस करके लिखा गया है क्वेश्चन जो कि
टकराने का मतलब बहुत उम्मीद है। ऐसा नहीं कि अब 100% बोल सकते हैं, और 100% प्यारे बच्चों कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड अब हम नहीं क्वेश्चन वहां पे सेट करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मैसेज भी सकते हैं कर व्हाट्सएप पे। अब बात आता है कि डेली स्टडी का टाइम फिक्स करो। डेली स्टडी का टाइम फिक्स करने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब भी आप डेली, मान लीजिए जब सवेरे होता है, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप मॉर्निंग में एक प्लान बना लीजिए, या फिर रात में सोने जब आप सोने के लिए जागते हैं रात में, तो उसी टाइम प्लान बना लीजिए कि आखिर हमको कल सवेरे में क्या करना है, कल सवेरे से रात तक हमको क्या काम करना है, कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कैसे क्या करना है, कौन सा चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीज प्लान जो है प्यार पे जो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बना करके आपको दे देंगे, सबका अपना अपना प्लान होता है, सबका अपना अपना प्यारे बच्चों रूटीन होता है, ठीक है। हम एक बच्चे के लिए देंगे, फिर ये फिर दे देंगे, दो बच्चे के लिए दे देंगे, हो सकता है कि ये तीसरा बच्चा को वो चीज नहीं हो पाए फॉलो। तो प्यारे बच्चों अपने अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाइए, आप अपना रूटीन बनाइए कि आखिर हमको कौन सा समय हम बिजी रहते हैं, कौन सा समय हम फ्री रहते हैं, तो उसमें हम पढ़ सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों वो चीज बनाया जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है PYQ जरूर सॉल्व करो। PYQ कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना ही करना है। इसमें जो है आप लोगों का गेस क्वेश्चन नोट्स में प्यारे बच्चों इसमें प्रीवियस ईयर भी दिया गया है, सारा कुछ दिया गया है, जितना भी पिछले 10 साल से क्वेश्चन आया है यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोगों को मिल जाएगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से एनसीईआरटी बुक से प्यारे बच्चों हम लोग निकाले हैं, वो भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस गेस क्वेश्चन में आप लोगों को दिख जाएगा, जो कि 2026 में आने का काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप लोग इस नोट्स को आप लोग ले सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा गेस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। छठा पॉइंट जो है प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बताएंगे तो लगेगा कि भैया ये चीज आप क्या बता दिए, ये तो कोई बोनस पॉइंट है नहीं। प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो चीज होता है प्यारे बच्चों रिवीजन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे नहीं थे, रिवीजन जो होता है प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो जितना भी आपका पढ़ा हुआ है सारा कुछ आप मतलब कि भुला करके बैठ जाइएगा, ठीक है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन इज द की। किसी भी चीज का जो कुंजी होता है प्यारे बच्चों वो रिवीजन ही होता है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो एक तरीके का कुंजी बन जाएगा पढ़ने का, ठीक है। अगर आप मान लीजिए फिजिक्स का 5वां चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, अब इधर से आप पहला से चौथा तक अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा, 10 दिन 20 दिन 1 महीना छोड़ दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आगे हम पढ़ रहे हैं, पीछे का सब गोल मटोल हो रहा है। तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों को गलती नहीं करना है। आप लोग आगे थोड़ा कम ही पढ़िए, लेकिन पीछे का रिवीजन पूरा करते जाइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं ना। एक दो चैप्टर छूट जाएगा चलेगा, लेकिन प्यारे बच्चों रिवीजन आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। नोट्स के लिए प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता ही दिया कि अगर आप लोगों को नोट्स लेना है, 400 प्लस नंबर लाने का सपना है, तो इस नोट्स को आप लोग ले सकते हैं। गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा प्रश्न आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए ये प्यारे बच्चों ये सोच रहा है कि केवल 4 महीना में कैसे पढ़े, तो ये चीज प्यारे बच्चों आप लोगों को बता ही दिए कि आप भी इस तरीके से सोचते होंगे कि 4 महीना में अब हम अपना सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। तो आई होप प्यारे बच्चों ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।